हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्वी। चलिए ये चैप्टर की सीरीज़ का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जैसे वेब सीरीज़ में कहानी आगे बढ़ती है वैसे इस चैप्टर की कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारे एपिसोड का नाम है वॉर विथ मराठास। हैरान हो गए आप? मराठास के साथ वॉर, वो भी ब्रिटिशर्स? कैसे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मराठास ने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी और मैसूर को अपने कब्जे में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने। टीपू सुल्तान हार गए थे और मैसूर एम्पायर पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के अंडर हो गया था। अब मराठास जिन्होंने उनकी मदद करी उसी के साथ वॉर, ये कैसे? आइए समझते हैं इसको कि ब्रिटिशर्स जो थे वो किसी के भी सगे नहीं थे और मराठास जो थे वो भी काफ़ी ब्रॉड एम्पायर में फैले हुए थे। इनका एम्पायर भी बहुत बड़ा था। जैसे कि कुछ रूलर्स को आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज में, शिवाजी महाराज यहाँ पे, और ये मराठा एम्पायर जो कि काफ़ी वास्ट था। अब इतने बड़े एम्पायर पे इन्होंने कैसे कब्जा किया, आइए उसकी कहानी जानते हैं। अब मराठास का भी सपना था कि वो क्या करे। मराठास का सपना था कि वो दिल्ली पे राज करें, लेकिन उनका ये सपना जो है वो चूर चूर हो जाता है जब वो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार जाते हैं। और ये बैटल किन के बीच होता है? सदाशिवराव पेशवा और अहमद शाह दुरानी, इनके बीच घमासान बैटल होता है और मराठास जो है यहाँ पे हार जाते हैं। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा एम्पायर था तो इनको चलाने के लिए भी क्या चाहिए था भाई? काफ़ी सारे अलग अलग लोग चाहिए थे। तो मराठास ने क्या कर दिया, मराठास जो थे वो अलग अलग डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड थे और इनके अलग अलग चीफ्स थे। अब ये अलग अलग चीफ की कहानी देखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। अब सिंधिया जो थे वो ग्वालियर में रूल किया करते थे, ग्वालियर के चीफ थे, जो कि यहाँ पे कहीं पे आएगा ग्वालियर। होलकर के बारे में अगर बात करें तो होलकर इंदौर में बैठ के अपना राज चलाते थे, यहाँ पे कहीं पे इंदौर हो गया। गायकवाड़ बड़ौदा में, गुजरात यहाँ पे कहीं पे, और भोसले नागपुर में, महाराष्ट्र यहाँ पे कहीं पे। अब इन सब के ऊपर भी एक चीफ होता था जो इनके ऊपर निगरानी रखता था, और ये निगरानी रखने वाले को हम पेशवा के नाम से जानते हैं, जो कि प्रिंसिपल मिनिस्टर होता था। और ये कहाँ पे बैठ के भाई रूल करता था? पेशवा पुणे में, जो कि यहाँ पे कहीं पे है। तो इस हिसाब से हमें ये पता चलता है कि वेस्ट इंडिया पे मराठास का पूरी तरह से दबदबा था। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वेस्ट इंडिया पे मराठास का पूरी तरह से दबदबा था। तो स्ट्रांग होने की वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि ये मराठा एम्पायर को हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। ये बहुत बड़ा एम्पायर है, ये हमारे लिए आगे चल के खतरा बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या हुआ आगे। अब इनके बीच एंग्लो मराठा वॉर हुए। ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच वॉर होते हैं। अब इतना बड़ा और स्ट्रॉन्ग एम्पायर है तो एक वॉर में तो ख़त्म नहीं हुआ होगा। वॉर की सीरीज़ चली, जैसे मूवीज़ के पार्ट चलते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, उसी तरह यहाँ पे वॉर की सीरीज़ का सिलसिला चला। अब इसी मूवीज़ में जैसे आपने देखा होगा बाजीराव मस्तानी वगैरह में मराठास में आपस में क्या चल रहे थे? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या हुआ कि हर कोई आपस में क्या बनना चाहता था? किंग बनना चाहता था या रूल करना चाहता था, और इसी का फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने, और इसके नतीजा हुआ सबसे पहला वॉर बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिशर्स, जिनको हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। और ये कब हुआ? 1782 में। अब वॉर में कोई क्लियर नतीजा नहीं हुआ, मतलब कोई भी क्लियरली नहीं जीता। यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्लियरली विक्ट्री हासिल कर लिया उन्होंने, वैसा नहीं था यहाँ पे। और ये वॉर के एंड पे ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है। अब ये ट्रीटी ऑफ सालबाई में क्या होता है? ऐसा बताया जाता है ये ट्रीटी में कि 20 साल तक ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच कोई वॉर नहीं होगा, ऐसा एग्रीमेंट किया जाता है। अब 20 साल तक ब्रिटिशर्स हलवा तो नहीं बना रहे होंगे,
20 साल में उन्होंने अपने आप को और स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि मराठास काफ़ी बड़ा और स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, वो जानते थे। तो 20 साल तक ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो मराठास के साथ वॉर करे और उनको हराए। आगे क्या होता है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 तक। 20 साल बाद ब्रिटिशर्स इनके ऊपर वापस अटैक कर देते हैं और अटैक करने की वजह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। तो आगरा, दिल्ली और ओडिशा जैसे स्टेट्स जो होते हैं वो अपने काबू में पा लेते हैं। इसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1817 और 1819 के बीच। ये मेजर वॉर होती है और लार्ज स्केल पे होती है, जिसकी वजह से मराठा पावर जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और पेशवा जो है उसको हटा दिया जाता है और यूपी में एक जगह है कानपुर के पास बिटूर, वहाँ पे भेज दिया जाता है। और इस हिसाब से थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद पूरा साउथ विंध्यास पे ब्रिटिशर्स अपना दबदबा जमा लेते हैं। तो ये कहानी थी ब्रिटिशर्स की और मराठास की। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठा एम्पायर पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और ब्रिटिशर्स अपने आप को और स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द क्लेम टू पैरामाउंटेन सी। अब इसमें क्या होता है, इसकी कहानी हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने आप को एक्सपांड कर लिया था, अपने आप को स्ट्रांग बता रहे थे और स्ट्रांग बताने के बाद क्या नई पॉलिसी लेकर आए वो लोग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके।